हेलो, गुड इवनिंग। मैं परवीन सर, जागृति सैनिक एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम परसेंटेज के टॉपिक को लेकर के चल रहे थे। ये टॉपिक सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, 6th क्लास, 9th क्लास, नवोदय स्कूल सभी में मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और जो मैं आपको टॉपिक करवा रहा हूँ, इस टॉपिक में से 6th क्लास, 9th क्लास, सैनिक स्कूल, नवोदय स्कूल सभी में क्वेश्चन पूछे जाने के चांस हैं। कल हमने बेस किया था इस टॉपिक का, ओके, कि कैसे परसेंट को पुट करना है, कैसे परसेंट को रिमूव करना है। आज इस टॉपिक का हम वर्ड प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। टॉपिक है हमारा परसेंटेज, ओके। वर्ड प्रॉब्लम, आज हम वर्ड प्रॉब्लम को क्लियर करेंगे। वर्ड प्रॉब्लम जैसे एक क्लास है, इस क्लास के अंदर 500 स्टूडेंट हैं। सभी बच्चे 10 मिनट बिल्कुल सब कुछ छोड़ करके ध्यान से देखें, ओके। इस क्लास के अंदर 40% आपकी गर्ल्स हैं। तो नंबर ऑफ बॉयज, आपसे मान लो नंबर ऑफ बॉयज पूछता है। देखो, ये बेटा कल ही बता दिया था आपको कि परसेंटेज 100% होता है, 100% मानना है, ओके। तो टोटल परसेंट क्या है? टोटल परसेंट है आपका 100%। गिवन क्या है? 40% गर्ल्स। रिमेनिंग क्या है? 100% माइनस 40%, कितना आ गया? 60% आपके बॉयज होंगे, ओके। कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, 150 6th क्लास की अगर हम बात करते हैं तो 150 मार्क्स का मैथ आता है, 50 क्वेश्चन आते हैं। अगर हम इतना लंबा मेथड यूज करेंगे तो हमारा एग्जाम अधूरा रह जाएगा। इसी को देखते हुए मैं आपके लिए कुछ शॉर्ट ट्रिक्स लेके आया हूं जो आपको समझ आ जाएंगी, ओके। आगे है, ये आपकी क्लास है। इसमें क्वेश्चन में आपको देखो बॉयज भी पूछा जा सकता है या टोटल स्टूडेंट्स भी पूछे जा सकते हैं, ओके। तो इसी क्वेश्चन से आपको ये सारे क्वेश्चन क्लियर कर लेने हैं। आगे है, जैसे एक सिटी है, मान लो दिल्ली है। दिल्ली के अंदर 5 लाख पॉपुलेशन है, ओके जी। मेल्स की जो पॉपुलेशन है वो आपकी 40% है। फीमेल की जो पॉपुलेशन है वो आपकी 20% है, कुछ भी मान लो। तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन ये भी पूछा जा सकता है। परसेंट ऑफ चिल्ड्रन ये भी पूछा जा सकता है, ओके। तो इसको कैसे करेंगे? वही 100% टोटल आपका 100% है। मेल्स प्लस फीमेल्स, चिल्ड्रन निकालने के लिए टोटल ये माइनस हो जाएंगे मेल्स एंड फीमेल्स। 100% माइनस 40% प्लस 20%, ओके। ये प्लस की वैल्यू है,
कहीं कोई बच्चा ये समझे कि ये माइनस की है, नहीं, ये प्लस की है। तो 40 और 20 60, 100 में से आप 60% को रिमूव करोगे, माइनस करोगे, तो आपके 40% क्या आएंगे? चिल्ड्रन। ओके जी, कितने के 40%? 5 लाख। अंडरस्टैंड? आगे है, जैसे अभी इलेक्शन हुए हैं, टोटल इंडिया में, मान लो एक आइडिया मान लेते हैं, कैसे? टोटल इंडिया में 10 लाख वोट काउंटिंग हुई है, ठीक है जी, ये आपका लैक है। नरेंद्र मोदी जी ने इसमें से मान लो 55% वोट आपके क्या हैं? लिए हैं। ओके, तो हमको ये अपने आप समझना है, देखो कुछ तो करना पड़ेगा कि अपोजिशन वालों ने कितने लिए होंगे। तो हमको ये मान लेना है कि टोटल कितना परसेंट होता है? 100%। नरेंद्र मोदी जी ने 55%, तो अपोजिट वाले ने कितने लिए होंगे? 100 माइनस में 55, आपका 45%। पर यहां से चाहे आपसे वो टोटल वोट पूछ सकता है, चाहे आपसे नरेंद्र मोदी जी ने कितने वोट लिए हैं ये पूछ सकता है, चाहे आपको अपोजिशन वालों के वोट पूछ सकता है। क्लियर? ये सभी को यहां तक समझ आ गया होगा। यहां से 3 से 4 क्वेश्चन आपके इलेक्शन वाले बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्या? मान लो पलवल की पॉपुलेशन आपकी 50,000 है। क्लियर? आफ्टर 2 years, आफ्टर 2 years पलवल की पॉपुलेशन कितनी होगी? और ईच ईयर 10% आपकी इंक्रीज होती है। क्लियर? ईच ईयर मतलब प्रत्येक साल 10% आपकी इंक्रीज होती है। ओके, ये इंक्रीज वाला और जरूर आप देख लेना, ठीक है। 10% बेटा यहां 100 है, हमको 100 मानना है, 10% इंक्रीज है। मान लो पॉपुलेशन फिलहाल इसको रोको 2 मिनट के लिए, 200 है, 10% इंक्रीज है, 200 का 10% निकाल दो। 10% को रिमूव किया, डिवाइड बाय 100, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, आपकी 20 आ गई। ओके, अब 200 को ऐड करो, क्या आया? 20। तो देखो कितना टाइम हमको लगता है। ओके, अब मैं एक शॉर्ट मेथड आपको बता देता हूं। यहां से अगर आता है इंक्रीज, क्या आता है? इंक्रीज। यही देखो 200 लिया था, तो 100 में 10 प्लस कर दो। कितना कर दो? 10 प्लस। क्यों? क्योंकि ये 10% इंक्रीज ही बोला है। ओके, डिवाइड बाय परसेंट को रिमूव किया, 100, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 11 2 जा 22, 0 की 0। देखो, ओके, तो हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक एक मिनट 30 सेकंड अगर अपनी सेव करते हुए चलेंगे तो वो मिनट, वो टाइम कहीं और यूटिलाइज किया जा सकता है। मेरा यही उद्देश्य था कि मैं पर टॉपिक वीडियो लेकर के आऊं। आप एमसीक्यू या पीवाईक्यू मार्केट से एक बुक लेकर के भी प्रिपरेशन कर सकते हो, लेकिन उस चीज को आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आपको टॉपिक क्लियर ना हो। ओके, आगे है, ये तो हो गया बेटा आफ्टर 2 years, ये मैंने समझाया है ओनली 1 years। तो आफ्टर 2 years के लिए क्या ट्रिक है?
ये ध्यान से अपनी नोटबुक में जरूर लिख लेना, जो भी बच्चा इसको देख रहा है। 1, 2 लिखवाऊंगा बस। क्या है? जो इंक्रीज हुआ है या जो डिक्रीज हुआ है वो डिवाइड बाय 100। क्लियर? ये यहां आपको क्लियर नहीं दिख रहा है। आफ्टर 2 इयर्स हो, 3 इयर्स हो, 4 इयर्स हो, 5 इयर्स हो, 1 इयर्स हो। क्लियर? ये 2 के लिए, सभी के लिए है। जो आपका इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है वो डिवाइड बाय 100। ओरिजिनल नंबर में आप इनको मल्टीप्लाई कर देना, आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर? दूसरा, बिफोर 2 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर मान लो, इसका रेसिप्रोकल कर देना है जी। इसका रेसिप्रोकल कर देना है और उससे मल्टीप्लाई कर दो, आपकी पॉपुलेशन निकल जाएगी। ठीक है? पॉपुलेशन पूछा हो, नंबर ऑफ बॉयज पूछे हो, कुछ भी पूछा हो, ये उससे आराम से निकल जाएंगे। ठीक है? नेक्स्ट है फेल पास वाली टाइप। आपकी फेल पास, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कि एक बच्चा है जो 30% मार्क्स लेता है और 30% लेते हुए वह 240 मार्क्स लेता है और 30 नंबर से फेल हो जाता है। ओके, तो टोटल वो जो एग्जाम था वो कितने मार्क्स का होगा, या जो एग्जाम था उसमें बच्चे को कितने मार्क्स पर पास होना पड़ेगा। तो हम आगे इस प्रकार का भी एक क्वेश्चन इस वीडियो में लेके आए हैं। क्लियर? आगे वैसे डे बाय डे कंपटीशन बढ़ रहा है, कुछ कहा नहीं जा सकता। आपने आरएमएस का एग्जाम देख ही लिया था। ठीक है, मैं करवा देता हूं उसको भी। कैसे? ये एक रेक्टेंगल है, क्वेश्चन आता है कि लेंथ को 20% इंक्रीज किया जाए, ब्रेथ को 10% डिक्रीज किया जाए, हाउ मेनी इफेक्ट बाय द एरिया। तो आपके एरिया पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? आइए यहां समझो ध्यान से। लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ इज इक्वल टू के एरिया। 20% इंक्रीज किया गया है तो पहले हमारा एरिया 100 होगा। मैंने अभी आपको समझाया था कि 100 पर ही लेकर के चलना है। तो 100 से हमारा लेंथ 120 हुई। क्लियर? हमारी ब्रेथ पहले 100 होगी, डिक्रीज हो गई है तो 90 हो गई। पहले हमारा एरिया 100 होगा और अब इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, ये आपसे पूछा है। तो बेटा बीच में अगर इक्वल है तो कुछ चेंज होता है। वो चेंज क्या होता है मैं 1 मिनट में आपको बता देता हूं। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल, ये आपकी राइट हैंड साइड, ये इक्वल है। अगर ये एस यहां इधर माइनस का है, अगर मैं इसको इधर ले जाऊंगा ये प्लस का हो जाएगा। अगर ये एच इधर प्लस का है, इक्वल से इधर ले जाऊंगा ये माइनस का हो जाएगा। अगर ये एल यहां मल्टीप्लाई में, देखो मल्टीप्लाई में आपस में, अगर मैं एच और एस की वैल्यू निकालूंगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। अगर ये डिवाइड है इधर तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इक्वल का जो बीच में होता है वो क्या करता है, साइन चेंज कर देता है। क्लियर? तो बीच में इक्वल है तो हम नीचे नीचे आपस में डिवाइड कर सकते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 12 9 जा 108।
तो पहले हमारा जो एरिया था वो 100 था, अब हमारा एरिया 108 हो गया है। तो आपको कैसे पता लगेगा कि ये इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है? देखो मैंने आपको अभी बताया था कि 100 से अगर ज्यादा हो तो आपका इंक्रीज हुआ है, ओके। 100 से अगर कम हो तो आपका डिक्रीज हुआ है। तो पहले 100 था, अब 108, तो 8% एरिया आपका क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है। सेम बेटा क्वेश्चन किसका? स्क्वायर का। स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड इज इक्वल टू के एरिया। मान लो स्क्वायर की साइड 20% डिक्रीज होती है, पहले साइड थी 100 डिक्रीज हो गई 80, पहले साइड थी 100 डिक्रीज हो गई 80, पहले एरिया था 100, अब आपको पूछा है 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 8 8 जा 64, पहले 100 था अब 64 है, माइनस कर दो 64 को, 10 10 में से 4 गए तो 6, 9 9 में से 6 गए तो आपका 3, 30% क्या हुआ? डिक्रीज हुआ, क्योंकि 36% डिक्रीज हुआ। क्यों? क्योंकि पहले आपका 100 था, ओके। तो ये बेस मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आए, इस वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखें और हमारे जागृति सैनिक एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस पर सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय स्कूल और भी किसी बड़े एग्जाम के लिए आपको बेस क्लियर करना हो तो इनको देख करके आराम से आप बेस क्लियर कर सकते हो। एंड एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड 10% मोर देन ₹90, 10% मोर देन, ओके। तो मैंने अभी बताया था कि 100 से मोर देन इंक्रीज या डिक्रीज। तो इंक्रीज में क्या होगा? 90 का क्या? 10%, तो 110 डिवाइड बाय 100, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो 11 9 जा 99। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 है, जिस किसी बच्चे को समझ में नहीं आता है वो 1 से 2 बार इसको देख लेना, या कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो कि क्या समझ में नहीं आया है। फाइंड 20% लेस देन 70। देखो मैंने एक एक क्वेश्चन सारी जगह से उठा उठा करके आपके लिए डाला है, जहां जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर? तो 70 क्या? 20% लेस देन 80 डिवाइड बाय 100। ये 80 क्यों आया? क्योंकि बेटा 20% लेस देन है, 100 से 20 कम 80, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 8 7 जा 56, ओके 56। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, इन आ स्कूल 720 आर बॉयज। तो बेटा एक स्कूल के अंदर आपके 720 बॉयज हैं एंड 40% आर गर्ल्स, फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स। क्लियर? टोटल परसेंट कितना होता है बताइए, बोलो। टोटल होता है आपका 100%। जब 40% गर्ल्स हैं तो गर्ल्स को माइनस कर दो 60%। तो ये जो बॉयज हैं, ये बॉयज जो हैं ये आपके 60% हैं। क्लियर? तो 60% बॉयज हैं किसके बराबर? 720 के बराबर। क्या पूछा है? 40% आर गर्ल्स, नंबर ऑफ, यहां से नंबर ऑफ गर्ल्स पूछा है तो यहां 40% आएगा। इफ यदि आपसे इस क्वेश्चन में टोटल स्टूडेंट पूछा जाता
तो यहां आपका 40 नहीं, यहां आपका 100% आता। अब यहां पर गर्ल्स का पूछा है तो 40% आया है। 60 आएगा नीचे, परसेंट भी नीचे, 40 आएगा ऊपर, परसेंट भी ऊपर, परसेंट से परसेंट, 0 से 0, 2 से 3 बार, 2 से 2 बार, 3 से 30 से 2, 6, 1, ठीक है, 3 चौक 12, 0, और 240 मल्टीप्लाई में 2, 0, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। तो आपका बेटा गर्ल्स का नंबर कितना आया? 480। क्लियर? आपको समझ आ गया होगा। बिल्कुल ध्यान से समझना है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ए टाउन population is 26,500 in which 40% are female and rest are children. Find out the number of children in the town. एक टाउन में, एक सिटी में 26,500 क्या है? पॉपुलेशन है जी आपकी। 40% क्या है? फीमेल है। ठीक है, चिल्ड्रन दर्शाया गया है। टोटल था हमारा 100%, 40% को माइनस किया, हमारा चिल्ड्रन आ गया कितना? चिल्ड्रन की अगर हम बात करें 60%, कितना? 60%। तो आपको 60% का क्या पूछा है? नंबर पूछा है 26,500। ओके, मैं आपको यहां कर देता हूं उसको। 26,500 मल्टीप्लाई में 60% को रिमूव किया, नीचे 100, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 6 से 0, 6 से 5 बार 30, 3 कैरी, 6 से 6 बार 36 और 3 39, 3 6 से 2, 6 दूनी 12 और 3 15। क्लियर? तो आपकी 15,900 क्या है? चिल्ड्रन की नंबर। इतने चिल्ड्रन है आपके। समझ आया? क्वेश्चन नंबर 5 है, आउट ऑफ 40 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास, out of 40 student of a class 60% passed in first division. टोटल आपके बेटा 40 स्टूडेंट हैं। कितने हैं? ये टोटल स्टूडेंट हैं। इन 40 स्टूडेंटों में से 60% पास हुए हैं फर्स्ट डिवीजन से, 30% पास हुए हैं सेकंड से। NING, ये 8 नहीं, ये रिमेनिंग है। इन थर्ड डिवीजन फाइंड आउट द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन थर्ड डिवीजन। ओके, थर्ड डिवीजन से कितने बच्चे पास हुए हैं 40 में से, वो आपको बताना है। देखो, फर्स्ट डिवीजन से कितना? 60%। सेकंड डिवीजन से कितने हैं आपके? 30%। ऐड कर दो, 90% तो आपके दोनों हो गए। टोटल कितना होता है हमारा? 100%। टोटल कितना होता है? 100%। 90% माइनस कर दो, 10%। क्लियर? तो आपके जो रिमेनिंग हैं, जो थर्ड डिवीजन से पास हुए हैं, वो 10% है। 40 का 10% निकाल दो, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। आपके 4 स्टूडेंट जो हैं वो आपके थर्ड डिवीजन से पास हुए हैं। क्लियर? ये क्वेश्चन आपका सैनिक स्कूल में पूछा जा चुका है। क्लियर? हम वही क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए जो आपके सैनिक स्कूल में पूछे जा चुके हैं, या हमारे इस मेथडों में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है, इतनी मेहनत से एक एक चुन चुन करके क्वेश्चन लेके आए हैं, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ए इनकम इज 10% मोर देन बी।
ये आपका ए है, ये आपका बी है। 10% मोर देन, बी का मान लो बेटा 100, 10% मोर क्या 110। ठीक है जी। हाउ मच परसेंट, परसेंट निकालना है। इन दोनों का कितना है 10, डिवाइड में 110, मल्टीप्लाई में 100। परसेंट निकालने के लिए 0 से 0 कैंसिल, 100 डिवाइड बाय 11, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कर दो, 11 से 9 बार 99, 1 बचा, 1/11% आपका राइट आंसर। बात समझ आई? क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7 है, ए सैलरी इज 50% मोर देन बी। ए की सैलरी बी की सैलरी से 50% मोर है, मींस ज्यादा है, और बी की सैलरी कितनी है 15,000। तो ये हो गई आपकी बी की सैलरी। ठीक है जी। फाइंड दी सैलरी ऑफ ए 50% मोर देन, डायरेक्ट इसका 150% निकाल दो। 0 0 100, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 15 से 0 0, 15 से 5, 15 पंजे 75, 7 कैरी, 15 से 15, 15 और 7 22। तो आपकी एक ही जो सैलरी है वो 22,500 रुपए। क्लियर? ये सारे क्वेश्चन मैंने जो क्लास के स्टार्टिंग में बेस कराया था ये उसी में से हैं, उसी में से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आप उसको देखना बिल्कुल ना भूलें। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8 है, 40% आर दी पासिंग मार्क्स। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज आप ध्यान से देखें। 40% आर दी पासिंग मार्क्स, ए स्टूडेंट गेट 250 मार्क्स यट फेल बाय 38। ठीक है जी। एक स्टूडेंट 40% मार्क्स लेने पर पास हो जाता है। ए स्टूडेंट गेट 250 मार्क्स यट फेल बाय 38 मार्क्स। एक बच्चा है जो 250 मार्क्स लेने पर 38 मार्क्स से फेल हो जाता है। देखो, मान लो मैं 250 नंबर ले रहा हूं किसी टेस्ट में, और जब मैंने देखा कि अगर मेरे 38 नंबर और आ जाते तो मैं पास हो जाता, तो 250 में मैं क्या ऐड कर दूं 38, तो मैं पास हो जाऊंगा। तो ऐसे ही ये है, 250 में क्या ऐड कर दो इसको 38, तो बेटा ये पास हो चुका है। क्या हो चुका है? अब ये बच्चा 288 नंबर लेकर के पास हो चुका है। पास का परसेंट कितना है 40। तो व्हाट इज द मैक्सिमम मार्क्स, ये पूछा गया है कि वो परीक्षा कितने नंबर की थी। तो 40% की वैल्यू हम 288 मान लें और 100% हम निकाल दें, क्योंकि 100% ही हमारा होता है। ये नीचे आ जाएगा, 100% ऊपर आ जाएगा, परसेंट से परसेंट क्रॉस हुआ, 0 से 0, 4 से ये 7 बार, ये 2 बार, 720 अंक की वो आपकी क्या थी परीक्षा थी, एग्जाम था। ठीक है, समझ आया जी? क्वेश्चन नंबर 9 है, इन एन एग्जामिनेशन 92% of student pass and 480 student fail. If so, how many student appeared in the examination? चाहे कोई फेल हुआ है चाहे कोई पास हुआ है, यह पूछा गया है कि टोटल एग्जाम में कितने बच्चे बैठे थे। हमारा टोटल 100% होता है। कितना होता है? हमारा टोटल 100% होता है। 92% पास कितने बच्चे हुए हैं? पास हुए हैं जी हमारे 92%। अब फेल कितने हुए हैं? फेल हुए हैं हमारे 8%। क्लियर? वो कह रहा है कि द स्टूडेंट पास एंड 480 स्टूडेंट फेल। तो बेटा 8% की वैल्यू कितनी है? 480 के बराबर। क्या पूछा है? हाउ मेनी अपीयर, उस तो 100% बच्चे एग्जाम में बैठे होंगे, तो 8% मल्टीप्लाई में 100%,
परसेंट से परसेंट, 8 से कितने बार, 6 बार, 0 और ये आपके 100, तो आपके कितना 6000 बच्चे उस परीक्षा में, आपके उस एग्जाम में बैठे होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसको थोड़ा सा देखो, हमको थोड़ा बड़ा है क्वेश्चन, ये थोड़ा सा जूम करना होगा, तो आप कंफ्यूज ना हैं कि इतना बड़ा क्वेश्चन होगा। ये मेरी गारंटी है आपको समझाने की, ये आपको समझ आएगा। क्लियर? In an election, there are 3 candidates. The first candidate 40% vote, second 36% vote. If the total number of vote poll 3600, find the number of third candidate. क्लियर? समझ में आया जी? टोटल होते हैं हमारे 100%। क्या होते हैं? फर्स्ट कैंडिडेट ने कितने परसेंट वोट लिया है? 40%। सेकंड ने कितने परसेंट वोट लिया है? 36%। बेटा इन दोनों को ऐड कर दो, कितना आ गया? 76। 100 में से माइनस कर दो। जब 100% में से आप माइनस करोगे तभी तो थर्ड का निकलेगा। थर्ड का निकालने के लिए देखो, 10 में से 6 गई तो 4, 9 में से 7 गए तो आपका 2, तो 24% थर्ड कैंडिडेट ने वोट लिए होंगे। ठीक है, टोटल कितने वोट डाले गए हैं ये देखो। तो मैं आपको इस क्वेश्चन को कहां सॉल्व कराऊं? मैं आपको यहां सॉल्व करा देता हूं। ये आपके टोटल वोट डाले गए हैं, 24% उसने लिए हैं, तो उसके वोटों की क्या नंबर पूछा है? डिवाइड बाय 100, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 4 से 6 24, 2, 4 से 3 12 और 2 14, 2 से 6 12 और 6 और 1 7, 4 और 2 6, 7 और 1 8। तो आपके थर्ड जो कैंडिडेट है उसके 864 वोट उसको मिले हैं। क्लियर? इतना बड़ा आपको लग रहा था, लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, और एग्जाम में ये पूछा जा चुका है जी, आपके एग्जाम में। ठीक है जी, आइए। इफ द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, काफी बच्चे इसको गलत कर देते हैं। इफ द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 20%, ये लो, ये क्या था? एक फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर में क्या कर दें? 20% इंक्रीज कर दें। इट्स डिनोमिनेटर भी डिक्रीज बाय 10%, डिनोमिनेटर में क्या कर दिया है? डिक्रीज कर दिया 10%। ये 120 और 90 आपको समझ में आ चुका होगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इंक्रीज करना है 100 में ऐड कर देंगे, डिक्रीज करना है 100 में माइनस कर देंगे। उसके बाद क्या रिजल्ट मिलता है? हमको फ्रैक्शन मिलता है 16/21। 0 से 0 कैंसिल, 4 से 3 बार, 4 से 4 बार, 3 से 3 बार, 3 से 7 बार। तो बेटा फ्रैक्शन की जो वैल्यू है वो आपकी 4/7 आएगी। बताओ समझ में आया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये परसेंटेज का टॉपिक है। मैं एक बात और आपको बता देता हूं कि आपके सैनिक स्कूल, आरएमएस स्कूल, मिलिट्री स्कूल में या नवोदय में, इसमें से देखो क्वेश्चन तो थोड़े से कम आते हैं, 2 से 4 क्वेश्चन, कभी 1 या 2 या 3, लेकिन एक एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और ये परसेंटेज का टॉपिक, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इसका बेस है। अगर ये चारों टॉपिक करने हैं तो आपको परसेंटेज अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, 72% ऑफ 25 स्टूडेंट आर ARER है जी, ये गुड इन मैथमेटिक्स। तो बेटा नॉट गुड,
25 स्टूडेंट हैं, टोटल 100% होता है। 72 को माइनस कर दो क्योंकि ये गुड हैं। 8 9 में से 7 गए तो 28, 25 का 25 में से 28% निकाल दो जी। 25 से 4 बार और 4 से 7 बार। 7 स्टूडेंट आपके ऐसे हैं जो मैथ में अच्छे नहीं हैं, ठीक है, लेकिन आप मैथ में अच्छे हो, जो आप ध्यान से समझ रहे हो। क्वेश्चन नंबर 13, इफ 15% ऑफ 40, ठीक है, 40 का 15%, ये 100 है बेटा। क्या कह रहा है? इज ग्रेटर देन 25% ऑफ ए नंबर। 25% ऑफ ए, एक्स मान लो, 2 ग्रेटर देन 2 प्लस 2 कर दो। 0 से 0 कैंसिल, 5 से 2 बार, 5 से 3 बार, 2 से 2, 3 से 2 6, 25 से 4 बार। ये आ गया जी आपका x डिवाइड बाय 4 प्लस के 2। एलसीएम आ गया 4, 4x, 4 से 2 8, ठीक है जी। यहां देख लो, इससे आगे 6 इज इक्वल टू के x प्लस के 8 अपॉन में 4, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 6 से 4 24, x प्लस के 8, इसको बराबर से इधर ले आओ, 24 माइनस के 8 इज इक्वल टू के x। ये आ गया जी आपका 16 आंसर, ठीक है, समझ में आया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 14 है, कन्वर्ट 10% ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 3.75, इसको रिमूव किया, कितना आ गया? 100 प्लस 15% को रिमूव किया, 100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 7.25। ये पॉइंट आपको दिखता नहीं है ना, ये लो, कल बच्चों की कुछ की क्वारी थी कि सर ये पॉइंट दिखता नहीं है, इस पॉइंट को रिमूव कर दो। अब यहां से 100 आ गया जी, इसको रिमूव करो, यहां से 100 आ गया, 0 से 0 कैंसिल, 5 से 20 बार, 5 से 7 35, 2, 5 से 5, 5 से 15 और 5 से 4, 5 से 3, 5 से 2, कितना आ गया? 3/8 आ गया, ये 3/8 आया है पूरा, ये इसकी वैल्यू, ठीक है, 4 to 8। 5 से 3 बार, 5 से 20 बार, 5 से 20 बार, 5 से 1 2, 5 से 4 20, 2, 5 से 5 25, 5 से 4, 5 से 2 10, 5 से 9 बार। अब तो होगा ही नहीं, मल्टीप्लाई कर दो, इधर प्लस है, इनकी मल्टीप्लाई करो, 3 से 9, 3 से 9 27, 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 87 आ गए बेटा, और 20 चौके 80, तो 87 डिवाइड बाय 80। यहां देख लो, एलसीएम ले लो, 80, 8 से 10 तो ये 30 प्लस 87, ये आ गया जी 7, 8 और 3 11 डिवाइड बाय 80, ठीक है। 117 अपॉन में 80, डेसिमल में करना है डेसिमल में कर लो, मिक्स फ्रैक्शन में करना है मिक्स फ्रैक्शन में कर लो। 80 से 1 बार, 117 में से 80 माइनस कर दो, 7, 11 में से 8 गए तो 4, 47 अपॉन में 80 आपका राइट आंसर, ठीक है जी, बात समझ आया? चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, ए मैन spends 92% of his monthly income if he save रुपए
220 पर मंथ। व्हाट इज मंथली इनकम? 92% तो वो मैन क्या करता है? खर्च करता है। ही सेव करता है वो 220, और उसकी मंथली इनकम क्या है? टोटल आता है हमारा 100% टोटल। ओके जी। स्पेंड कितना बेटा? 92%। सेव कितना होगा? टोटल में से स्पेंड को अगर हम माइनस करेंगे तो सेव होगा 8%। तो 8% की वैल्यू किसके बराबर है? 220 के बराबर। 100% पूछा है क्योंकि इनकम पूछा है, डिवाइड में 8 मल्टीप्लाई में 100% भी, इसको नहीं भूलना। परसेंट से परसेंट कैंसल, ठीक है। 4 से 2 बार, 4 से 5 बार 20 और 2, 4 से 5 बार, 2 से कितना? 50 बार। मल्टीप्लाई कर दो, 55 से 0, 5 से 25, 2 बचे, 5 से 25 और 2 27। उसकी टोटल इनकम कितनी है? 2750 रुपए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, मोहन अर्न रुपए कितना? 1200 रुपए पर मंथ। इफ द स्पेंड 90% ऑफ हिज अर्निंग पर मंथ, फाइंड हिज सेविंग। सेम क्वेश्चन उसी के जैसा है, ठीक है। सेम क्वेश्चन आपका उसी के जैसा है। क्वेश्चन नंबर 16 ये सेम बिल्कुल उसी के जैसा है। ये सभी बच्चे इस क्वेश्चन को करके कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताइए। ओके, यह आपका आज का होमवर्क है। मुझे पता लग जाएगा कि आपको परसेंटेज समझ आया है या नहीं आया है। द पॉपुलेशन ऑफ टाउन होगा, ये टाउन होगा बेटे, टाउन होगा जरूर, टाउन है। द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज, एक टाउन की पॉपुलेशन ये है जी आपकी। इफ इंक्रीज 15% एनुअली, व्हाट विल इट बी इन 2 years? मैंने आपको ध्यान करो तब क्या बताया था, एक नोट बताया था, यहां देख लो। जो पॉपुलेशन आए, अगर आफ्टर 2 years पूछा है तो जो आपका इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है उसको ऊपर और नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर देना। जो पॉपुलेशन आए, नॉट नंबर 1 नॉट नंबर 2 लर्न करना है जी आपको, और बिफोर 2 years 3 years 4 year पूछा है तो इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देना। बात समझ आया? तो बेटा इसमें आफ्टर व्हाट विल बी इट बी इन 2 years, ओके, व्हाट विल इट बी इन 2 years, इसमें आफ्टर लगाना चाहिए था। चलिए आफ्टर से करते हैं। 115 हुए, 2 years के लिए एक बार और लेना पड़ेगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हुए, ये 5 से 20 बार, 5 से 2 नहीं 10, 1 5 दिए 15, 5 से 4 बार 23 बार, 4 से आपका 8 बार, 8 से 3 बार 24, 2 8 दूनी 16 और 2 18, 23, 3 से 4 12, 24 25 और 5, 2 से चौके 8, 16 1 3, 2 13 11 और 1 12, 3 और 1 4। ठीक है जी। तो आपकी कितना आफ्टर 2 years, देखो ज्यादा ये ना आफ्टर ही आएगा, क्या आएगा यहां? आफ्टर ही आएगा। ठीक है जी, क्योंकि फिलहाल 3200 है और ये ज्यादा आई है तो आफ्टर आएगा बेटा। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ आया? आफ्टर 2 years आपका कितना आएगा? 4232। बिफोर का हो तो इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देना, कुछ भी मत करना। ठीक है, ये ट्रिक हर किसी के समझ में नहीं आती, क्वेश्चन ही नहीं होता है। इसमें आपको इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों को आप लर्न कर लो अच्छे से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
क्वेश्चन नंबर 18 है, द वैल्यू ऑफ ए मशीन डिक्रीज 10% एवरी ईयर इफ इट प्रेजेंट वैल्यू इज ईयर एगो। आ गया ना, देखो एगो का मैंने ले लिया है क्वेश्चन आपका, एगो का क्या है फिलहाल 38700, ठीक है। क्या है 10% एवरी ईयर, 10% एवरी ईयर डिक्रीज 90/100, रेसिप्रोकल कर दो जी इसका, 1 ईयर के लिए है 100/90, 0 से 0 कैंसल, 9 से करो, 9 से 4 36, 2 9 से 3 27, 000 और 1 ये 0, ठीक है जी। तो आपकी क्या आई वैल्यू 430000, समझ आया। 4,30,000। ओके, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक यू।